हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए टी.एस. इलियट की फेमस पोइम द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक, इस पोइम की समरी आपके लिए हिंदी में लेकर आया हूँ, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो स्टार्ट करते हैं ये पोइम द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक। द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक इलियट की सबसे ज़्यादा इंट्रीग्यूइंग और चैलेंजिंग टफ पोइम्स में से एक मानी जाती है। ये शिकागो मैगजीन पोइट्री के अंदर जून 1915 में पब्लिश्ड हुई थी। ये एक ऐसे शहर में सेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइपर क्रिटिकल है, डिस्टर्ब्ड और सेल्फ कॉन्शियस सिटी है, जो कि पूरी तरह से मेलंकली दुख से भरी हुई है। इस पोएम के अंदर अल्फ्रेड प्रूफोक के लिए इलियट ने इंटीरियर मोनोलॉग का प्रयोग किया है। इंटीरियर मोनोलॉग, मोनो होता है मतलब एक, लोग मतलब बोलने वाला, यानी कि एक ही पर्सन जो इसके अंदर जे. अल्फ्रेड प्रूफोक है, सारी पोएम में वो खुद ही बोल रहा है। पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। एक और मॉडर्न पोइट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल होता है फ्री वर्स, यानी कि इस पोएम में किसी प्रकार की कोई राइम स्कीम नहीं है, स्टैंजा की कोई सेट नहीं है। ये एक तरह की पोएम है कि जो इलियट के दिमाग में आया, जो इलियट को फील हुआ, उसने वो ही लिख दिया। इसके अंदर हाफ राइम है, इंटरनल राइम है, लेकिन कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक अंग्रेज जो कि वाइट, जो कि मिडिल एज्ड है और मिडिल क्लास पर्सन है और लेट विक्टोरियन एरा का एक पर्सन है, और वो मेंटली डिप्रेस्ड है क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेटिव है, रूटीन्ड है, और वो पूरी तरह से बर्गोइस एग्जिस्टेंस में दबी हुई है। प्रूफोक एक इफिजी है। इफिजी मतलब एक पुतला है जो कि उस समय के जो समाज है उसकी कल्चर की डेकेडेंस को शो कर रहा है, उसके मोरल डीजनरेशन को, कि किस तरह अल्फ्रेड प्रूफोक के थ्रू इलियट ने ये बताया है कि जो विक्टोरियन एरा था, महारानी विक्टोरिया का काल था, उस समय अंग्रेज जो थे वो मोरली, नैतिक रूप से डिग्रेड हो गए थे। इस पोएम के अब हम एपिग्राफ की बात करते हैं। तो एपिग्राफ के लिए, क्योंकि आपको पता है टी.एस. इलियट बहुत ज़्यादा लर्नेड पोइट था, इसे विश्व की काफ़ी भाषाएं आती थी और इसका सभी भाषाओं पर समान रूप से अधिकार था। इसने एपिग्राफ के लिए मशहूर इटालियन पोइट डांते की जो फेमस वर्क है इन्फर्नो, इन्फर्नो का मतलब होता है नरक, हेल। इन्फर्नो जो ये एक स्टोरी ऑफ ए जर्नी थ्रू हेल है, यानी नरक से एक यात्रा के बारे में एक स्टोरी है। इन्फर्नो वहां से उसने लिया है। जो इसकी एपिग्राफ की लाइन है वो एक खोई हुई आत्मा गिडी डा मोंटेफेल्ट्रो ने बोली है। इस गिडो डा मोंटेफेल्ट्रो ने ये स्टोरी दांते को इसलिए बताई थी क्योंकि वो ये मानता है कि मेरी जो ये कहानी है वो कभी भी धरती पर नहीं पहुंचेगी। इसके लिए, इसी कारण जो कुछ भी उसने किया है उसको, उस चीज को स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं आती है। ये एक लव सॉन्ग है जिसकी शुरुआत नरक की एक यात्रा से होती है। ये जो दांते का के इन्फर्नो से जो पैसेज लिया गया है, ये पैसेज हमें ये बताता है कि प्रूफोक एक डैम्ड सोल है, और वो सिर्फ इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसे पता है कि मुझे कोई भी नहीं सुनेगा, इसीलिए वो ये बातें बोल रहा है। When the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. ये जो पहला कंपैरिजन है, ये पहला कंपैरिजन हमें प्रूफोक की साइकी, मनो दशा के बारे में बताता है। प्रूफोक एक इनएक्टिव पर्सन है और वो एक पेशेंट की तरह, एक बीमार की तरह हेल्पलेस है। यहाँ पे इलियट ने एक सिंबल यूज किया है इवनिंग, जिसका मतलब है ट्वेलाइट। ट्वेलाइट यानी कि धुंधलापन, शाम का जो होता है
संध्या काल का, जो कि ये एक अनसर्टेनिटी को बताता है और साथ ही वो ये भी बताता है कि कोई पर्सन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इसके बाद इलियट हमें चीप होटल्स का सिंबल देते हैं, हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स आदि सुनसान सड़कों का सिंबल देते हैं, वो साडस्ट रेस्टोरेंट का सिंबल देते हैं। साडस्ट रेस्टोरेंट क्या होता है कि इंग्लैंड में सर्दी बहुत पड़ती है, तो सर्दी से बचने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपनी जो फ्लोर है उसके ऊपर कारपेट बिछाओ, अगर आप कारपेट नहीं बिछा सकते हो तो फिर आप जो लकड़ी का बुरादा है वो बिछाओ। तो सस्ते रेस्टोरेंट जो हैं वो लकड़ी का बुरादा बिछाते हैं, जिसे साडस्ट रेस्टोरेंट कहा जाता है। इन द रूम दी वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, ये एक उन्होंने एल्यूजन दिया है जो कि सेक्सुअल एंजाइटी को बताता है। माइकल एंजेलो विश्व विख्यात पेंटर हैं, मूर्तिकार हैं और पोइट हैं, और वो एक आदर्श रेनेसां व्यक्ति के मॉडल के रूप में माने जाते हैं। रेनेसा व्यक्ति यानी कि वो व्यक्ति जो कि अपनी एक्सीलेंस, अपनी नोबल्टी के लिए बहुत फेमस हो। माइकल एंजेलो के साथ ही उनकी डेविड की एक मूर्ति की भी बात जुड़ी हुई है, जिसे कि मेल फिजिकल परफेक्शन का अवतार माना जाता है। इन लाइनों में इलियट ने फ्रेगमेंटेशन का यूज किया है। प्रूफोक जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन को फेस कर रहा है जब उसे पता चलता है कि परफेक्ट मेल क्या होता है, और एक उसकी खुद के अंदर कितनी इनएडिक्वेसी है, कितनी ज़्यादा कमियां हैं। माइकल एंजेलो की स्टेटस, जिसे कि एक रेनेसा मैन का बेस्ट एम्बॉडीमेंट माना जाता है, या डेविड का जो फिजिकल परफेक्शन का स्टैंडर्ड है, उनको देखकर प्रूफोक जो है वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है और उसके अंदर एक प्रकार की इन्फीरियरिटी हीन भावना की जो फीलिंग आ जाती है। औरतें एक दूसरे से बात कर सकती हैं, पर प्रूफोक जो है वो एक भी प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है। The yellow fog that rubs its back upon the window panes, the yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes। अब यहाँ पे वो ये बताते हैं कि ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पर इतना ज़्यादा मोरल डिग्रेडेशन है, नैतिकता इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि जो फोग है वो भी पीले रंग का हो चुका है, और वो जो पीला फोग है वो विंडो पैन, खिड़की के कांच पर आ चुका है। एक जो सड़कों पर धुआं है वो भी पीले रंग का है, और वो पीले रंग का जो धुआं है वो भी विंडो की जो पेन्स हैं उनके ऊपर आ चुका है। यहाँ पर इलियट एक बिल्ली का मेटाफर देते हैं, जैसे कि ये रब्स इट बैक, ये जो रब्स इट बैक का मतलब है पीठ रगड़ना, या रब्स इट्स मजल्स, सडन लीप, कर्ल्ड वंस अबाउट दी हॉर्स, ये बाकी सब जो चीजें हैं ये एक कैट के मेटाफर से रिलेटेड हैं। बिल्लियां बहुत ज्यादा सोशिएबल क्रिएचर नहीं होती हैं। मूवीज में दिखाते हैं कि बिल्लियां पालतू, एक्चुअली बिल्लियों को पालना बहुत मुश्किल है। इलियट ने इस स्टैंजा में जानबूझकर प्रूफोक को बिल्ली से कंपेयर किया है। प्रूफोक भी जब दूसरों से सोशलाइज करता है, खास करके जब वो औरतों से मिलता है ना, तो उसे बोलने में हिचकिचाहट महसूस होती है, और वो पूरी पोएम के अंदर सिर्फ एक लड़की से बातचीत करने के लिए अपने आप को तैयार ही करता रहता है कि मैं उससे बातचीत करूंगा। प्रूफोक यहाँ पर येलो फोग या येलो स्मोक की बात करता है, जिसका मतलब होता है कोहराया हुआ, बादलों के अंदर छुपा हुआ। वो कोई काम नहीं कर सकता है और एक पैरालाइज्ड पर्सन की तरह बिहेव करता है, जिसे उसके खुद के विचार कोई भी काम करने से रोकते हैं। पीला जो रंग है वो कायरता के साथ में जुड़ा हुआ है, ये भी इसी बात को बताता है। फाइनली जब हम कैट के रूप में स्टोरी को देखते हैं तब हमें कुछ भी हमारे सामने आता नहीं है। बिल्ली जो रात को इधर उधर घूमती रहती है, पर लास्ट में वो फॉल अस्लीप, वो सो जाती है। इसी तरह जैसे बिल्ली कुछ भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करती, प्रूफोक भी पूरे स्टैंजा में कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करता है।
अब इसके बाद में अगर हम बात करें इमेजरी ऑफ द सेल्फ की बात करते हैं तो वो कहता है बाल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माय हेयर, मेरे बालों के बीच में एक जो है बाल्ड स्पॉट, एक गंजापन सा है। हम ये कह सकते हैं कि देखो मेरे बाल कितने कमजोर होते जा रहे हैं। माई नेक टाई रिच एंड मोडेस्ट, देख सकते हैं कि जो मेरी नेक टाई है बड़ी ही अमीर लग रही है और मोडेस्ट लग रही है। बट असर्टेड विद ए सिंपल पिन, पर उसके साथ में एक साधारण पिन है। वो लोग ये भी कह सकते हैं बट हाउ इज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, देखो उसके हाथ पांव कितने पतले हैं। हालांकि देखिए प्रूफोक की ड्रेस बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी प्रूफोक अपने आप को बड़ा ही दुखी, बड़ा ही सेल्फ कॉन्शियस, इनसिक्योर फील करता है। वो ये फील करता है कि वो तो लिविंग डेड है, वो तो जीते जी मरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि वो कुछ भी एक्शन नहीं कर पा रहा है, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये जो द आईज आर फिक्स्ड इन ए फॉर्मुलेटेड फ्रेज, आंखें जो हैं वो एक तरह से एक फॉर्मूले में बदल गई हैं। व्हेन आई एम पिन्ड एंड रिगलिंग ऑन दी वॉल्स, जब मुझे इस दीवारों पर लटका दिया गया है, वो ये फील करता है कि हर एक पर्सन मुझे ही ध्यान से देख रहा है, और ये सोचते ही वो और ज्यादा इनसिक्योर फील करता है। वो ये पसंद नहीं करता है कि किस तरह लोगों की जो आंखें हैं वो मेरे ऊपर फिक्स हो गई हैं, जिसके कारण मैं फ्रीज हो गया हूं, मैं जम गया हूं। मैं ये सोचकर ही बड़ा इनसिक्योर फील कर रहा हूं कि सारे लोग मुझे देख रहे हैं। और फॉर्मुलेटेड फ्रेज का मतलब ये है कि जो लोगों की आंखें हैं वो मुझे जज कर रही हैं, वो मुझे समराइज कर रही हैं, उसे कि लोगों की किसी भी तरह की जजमेंट से बड़ा डर लगता है। प्रूफोक ये कल्पना करता है कि आंखें उसके साथ वही बिहेवियर कर रही हैं जैसे कि एक साइंटिस्ट किसी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी के साथ बिहेव करता है। I have seen the eternal footman hold my coat and sneakers, and in short, I was afraid. वो कहता है कि मैंने अटर्नल फुटमैन को देख लिया। अटर्नल फुटमैन मतलब मौत को देख लिया है। प्रूफोक अपना ये विश्वास बताता है कि मौत भी मेरी बुढ़ापे में मेरा मजाक उड़ाती है। इस पैसे से इलियट ने प्रूफोक की सेल्फ कॉन्शियसनेस को, जो उसकी अपने ही बारे में वो सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो सोचता रहता है, और उसके डर को बताता है जब वो बुजुर्ग हो चुका है। ये जो हमारा प्रोटागोनिस्ट मतलब जो हीरो प्रूफोक है, वो बार बार इंट्रोस्पेक्शन करता रहता है, खुद के बारे में सोचता रहता है, और उसे अपनी मौत की बड़ी चिंता है। ये जो चीज है ये हमारी मोरलिटी और फ्रेगलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की थीम को डेवलप करती है। देखिए हमें पता है हम मॉर्टल हैं, हम लोग मरेंगे, और हमारी जो लाइफ है वो बड़ी फ्रगाइल है, एक झटके में ही हम मर सकते हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये उसको शो करती हैं। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स टू स्पिट आउट ऑल द बट्स एंड ऑफ माई डेज एंड वेज। प्रूफोक जो है वो कहता है कि मैंने मेरी जिंदगी को कॉफी स्पून, चाय के चमचों के साथ नापा है, और मैंने जो मेरी जिंदगी के दिन हैं वो बट एंड है। बट एंड मतलब जो सिगरेट के पिछले हिस्से होते हैं। तो यानी कि प्रूफोक की जो लाइफ है वो बड़ी ही पेसिमिस्टिक लाइफ है, और वो ये फील करता है कि मेरी लाइफ उसी तरह से यूजलेस है जैसे कि सिगरेट के बचे हुए टुकड़े यूजलेस होते हैं। यानी कि वो सिर्फ एक जिंदा रहने के लिए जिंदा है, उसकी लाइफ कोई रिमार्केबल लाइफ नहीं है। उसकी लाइफ के अंदर सारे की सारी जो बातें हैं वो मीनिंगलेस हैं और प्रिडिक्टेबल हैं। मतलब सुबह उठूंगा, चाय पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा। उसकी लाइफ बिल्कुल प्रिडिक्टेबल लाइफ है। उसके जो दुनिया है वो अनइंस्पायरिंग है, उससे आपको कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती है। प्रूफोक जो अपनी लाइफ की जो एमलेसनेस है, मतलब जो अब उसकी लाइफ के अंदर एक कोई लक्ष्य नहीं है, वो उससे बड़ा दुखी है। वो समाज से आजादी की बात करता है।
वो तो एक केकड़ा बनना चाहता है जो कि समुद्र में इधर उधर घूमता रहता है। इन लाइनों में प्रूफोक ने अपनी इनसिग्निफिकेंस के बारे में बताया है। वो कहता है कि मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं। खास करके जो इलियट ने क्रैब का मेटाफर यूज किया है, क्रैब की इमेज यूज की है, वो फ्यूटिलिटी को बताती है। देखिए क्रैब जो है, केकड़ा जो है, बड़ी मुश्किल से इधर उधर जाता है। यानी कि ये जो पर्सन प्रूफोक है वो भी बड़ा बुजुर्ग हो चुका है और उसकी मौत अब आने ही वाली है। इसकी लाइन है, आई शुड हैव बीन ए पेयर ऑफ रैग्ड क्ला स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज। मैं तो एक रैग्ड क्ला के जो पेयर के साथ शांत समुद्र के फ्लोर पर इधर उधर होता रहूंगा। नो, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी, एम एन अटेंडेंट। और बहुत ही फेमस लाइन्स हैं और इन लाइन्स को इवन एनटीए नेट के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। प्रूफोक हैमलेट की तरह हैं क्योंकि दोनों ही जो होते हैं वो इनडिसीविंग नेचर के होते हैं, वो कुछ भी फिक्स नहीं कर पाते हैं, उनमें प्रोकास्टिनेशन की, बातों को टालने की हैबिट होती है। पर प्रूफोक हैमलेट के रोल को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि मैं अपनी दुनिया को, जो हैमलेट ने अपनी दुनिया को सेट किया था और बहुत बहादुरी भरा काम किया था, कहता है कि मैं वो काम नहीं कर सकता हूं। वो तो एक सबॉर्डिनेट का काम करके ही बड़ा खुश है। वो अपने आप को प्रिंस से दूर करता है और इस तरह से अपनी मजाक उड़ाकर ही वो खुश रहता है। डू आई डेयर टू ईट ए पीच। अब वो अपने आप को एक कल्पना करता है कि मैं बुजुर्ग हो रहा हूं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसको अपनी हेल्थ की टेंशन है और इस तरह से हेल्थ की टेंशन है, उसके दांत भी कमजोर है, बुजुर्ग आदमी के दांत कमजोर होते हैं। और तब वो कहता है कि क्या मैं एक आड़ू खा लूं। वो कहता है कि उसे लगता है कि मैं बहुत कमजोर होऊंगा और मैं उस समय एक आड़ू नहीं खा पाऊंगा क्योंकि तब मेरे दांत कमजोर होंगे। यानी कि एक बुजुर्ग आदमी की इमेजिनरी है, उसको बुढ़ापे का और मौत का बहुत ज्यादा डर है। मरमेड सिंगिंग ईस्ट टू ईच। मरमेड होती जल परियां। अब उसे दूर कहीं मरमेड जल परियों की आवाज सुनाई देती है, उसे अपनी कल्पना में जल परियों की गाने सुनाई देते हैं। हालांकि वो उसके लिए गाना नहीं गा रही हैं। और एक लास्ट के अंदर वो फिर एक कल्पना करता है, वो उन जलपरियों को देखता है जो कि आजाद हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर हैं और वो उसे बुला रही हैं। वास्तविकता जो है वो, यानी कि उसे तो सपना आ रहा है और बीच बीच में उसे लोगों की आवाजें भी रियलिटी में सुनाई दे रही हैं। शायद ये वो औरतें हैं जो कि चैटरिंग कर रही थी माइकल एंजेलो की और वो अपनी जिंदगी में बुरी तरह से, खाली जिंदगी बुरी तरह से डूबा हुआ है। फिर वो कहता है कि वो इंसानी आवाजें मुझे जगा देती हैं। शायद वो एक दिन के सपने, डे ड्रीम से वो जाग जाता है। एंड वी ड्रोन। और वो इस लव सॉन्ग का एंड डेथ से करता है। यहां पर इलियट ने एक ओपन एंडिंग की है। ये एक इनकंक्लूसिव पोएम है जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। द ह्यूमन वॉइसेस मेक मी अस एंड वी ड्रोन। और यहां पर ये पोएम एंड होती है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो भाइयों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपके और फ्रेंड्स का भला हो। अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो भाई मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बनाऊंगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।